प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके हाथों के कामों को सफल करेंगे। प्रभु आपके हाथों के कामों पर आशीष देंगे। बाइबल कहती है जैसे इसहाक के जीवन में देखते हैं, जब वह कनान देश में था तब कनान देश में अकाल पड़ गया। वो कनान देश को छोड़कर गरार में चला गया। उसी समय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिए और कहा, तू मिस्र देश को मत जाना, बल्कि जो देश मैं तुझे दिखाई दूं वहीं ठहरना। इसहाक गरार देश में ही रुक गया। उसी वर्ष उसने जोता बोया। उसी साल परमेश्वर ने उसे 100 गुना फल दिया। परमेश्वर ने उसे बहुत आशीषित किया। जो फसल उसने बोई थी उसका 100 गुना फल उसने प्राप्त किया। ये इसलिए हुआ कि इसहाक ने परमेश्वर की आज्ञा पर कान लगाया, आज्ञा का पालन किया, तब उसने 100 गुना फसल काटी। इसी प्रकार जब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे आप तो प्रभु आपके हाथों के कामों पर आशीष देगा। 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 गुना परमेश्वर आपको आशीषित करेगा यदि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। वीडियो को शेयर करें ताकि सभी वचन सुने। आमीन। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। जो प्रार्थना आप प्रभु से करते हैं उसका उत्तर आपको प्रभु देंगे। आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो आप प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देंगे, क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो प्रार्थनाओं को सुनता है, जिसके कान अपने धर्मी जनों पर लगे रहते हैं कि कब मैं अपने बलवंत हाथों से अपने धर्मी लोगों की सहायता करूं। उसकी नज़रें अपने लोगों पर लगी रहती हैं। प्रभु की निगाहें आप पर लगी हुई हैं। वह आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देंगे, प्रार्थनाओं का, और बहुत जल्दी आपके लाइफ में परमेश्वर कार्य करेंगे। परमेश्वर आपकी हानि नहीं होने देंगे। मेरे परमेश्वर आज आपके लोगों के मन में कोई सा भी गलत विचार हो, गलत थॉट हो, मेरे परमेश्वर दुष्ट की आई हुई अभिलाषा इस प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, निकल जाए। इनके जीवन से सभी को आज़ाद करे। पिता परमेश्वर गलत विचारों से मेरे प्रभु वह विचार से सभी को आज़ाद करे, इनको शुद्ध विचार दे। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज आप अपने विरोधियों पर, समस्याओं पर, उस दुष्ट पर, अपनी परिस्थितियों पर विजयी होंगे। बाइबल बताती है जब दो राजाओं के बीच में युद्ध चल रहा था, जब एक राजा को लगा कि वह हारने वाला है, उसको लगा कि उसके विरोधी बहुत हैं, वह हार जाएगा, तब उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी और उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। तो उस प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने उनकी सहायता की। परमेश्वर ने इसलिए उनकी सहायता की क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी और प्रार्थना करना बीच युद्ध में शुरू कर दिया था। परमेश्वर पर भरोसा रखा और परमेश्वर ने उन्हें विजयी किया। प्रियो, यदि आप उस दुष्ट पर, विरोधी पर, बीमारियों पर, अपनी समस्याओं और परिस्थितियों पर विजयी होना चाहते हैं तो प्रभु की उपस्थिति में आए, उससे प्रार्थना करें, उस पर भरोसा रखें। वह आपको आशीषित करेंगे। प्रत्येक समस्या, परिस्थिति पर प्रभु आपको विजयी दिलाएंगे। प्रभु के कार्य में मदद करें। इस वीडियो को शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जैसे मछली को पकड़ने के लिए फंदा लगाया जाता है ताकि मछली उसमें फंस जाए, इसी प्रकार दुष्ट परमेश्वर के लोगों को पकड़ने के लिए, उन्हें सताने के लिए, उन्हें दुख देने के लिए फंदा लगाता है। हमारा परमेश्वर हमें फंदों से बचाने वाला परमेश्वर है। चाहे दुष्ट लोग आपकी हानि की कितनी भी कल्पनाएं करें, कितनी भी प्लानिंग करें, लेकिन परमेश्वर हमें छुड़ा लेगा। परमेश्वर का वचन कहता है वह तेरे पाँव को फंदे में पड़ने ना देगा। बाइबल कहती है जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। वह फंदे आप पर सफल नहीं होंगे। चाहे कितनी भी कोशिश विरोधी कर लें, आपको प्रभु बचाएंगे उन फंदों से। ये वीडियो को शेयर करें ताकि परमेश्वर के बच्चे दुष्ट के फंदों से बच सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप कोशिश करते हैं आप सभी परमेश्वर का काम करते हुए उनकी सेवा करें, लेकिन आपसे नहीं हो पाता है, आप नहीं कर पाते हैं। इसका कारण है कि आप नींद से प्रेम रखते हैं, आप आलस करते हैं, आप उठ नहीं पाते हैं। भोर में सोचते हैं कि थोड़ा सा सो लें, तब प्रार्थना कर लेंगे, वचन पढ़ लेंगे, लेकिन प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, वचनों को नहीं पढ़ पाते हैं। बाइबल बताती है, हे आलसी, चींटियों पर ध्यान दे। चींटियाँ कभी नहीं सोती। क्या आपने चींटियों को सोते हुए देखा है? आपको चींटियों से सीखना चाहिए कि वह दिन रात मेहनत करती हैं। उसी प्रकार आपको परमेश्वर के रास्ते में दिन रात मेहनत करना है, खराई से खुदावंद के रास्ते पर चलना है। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु के रास्ते पर चलने की सामर्थ्य दे। परमेश्वर इस वीडियो को शेयर करे ताकि लोग आलस को छोड़कर प्रार्थना करें।
हो सकता है आपके काम नहीं बन रहे हैं, वह काम रुके हुए हैं, कोशिशों के बावजूद काम नहीं पूरा हो पा रहा है, जिनका पूरा होना असंभव लग रहा है। बाइबल बताती है जब 3 दूत अब्राहम के पास गए थे, उन्होंने भोजन किया तो उन्होंने पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? अब्राहम ने कहा, घर में। तब उन्होंने कहा, हम ठीक अगले साल इसी समय पर आएंगे, उस समय तेरी पत्नी सारा को एक बच्चा हो चुका होगा। इस बात को सुनकर सारा मन में हंसी और कहा, मैं तो बूढ़ी हूँ, अब्राहम भी बूढ़ा है। मन ही मन हंसने लगी। तब दूतों ने कहा, सारा हंसी है, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, वह असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। यदि प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपका जो भी काम रुका हुआ है, यदि आप प्रार्थना करेंगे तो वो काम सारे पूरे हो जाएंगे। प्रभु अपने बलवंत हाथ के द्वारा आपके जीवन में कार्य करेंगे। यदि वह व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा कर ले तो उसके लिए सब कुछ संभव हो पाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर इस निर्णय को पूरा करने में आपकी सहायता मदद करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की रुकावट और बाधाओं को दूर करेंगे। जब हम बाइबल पढ़ेंगे तो लिखा है कि परमेश्वर के लोग दीन होकर उसके खोजी बने, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, बुरे चाल चलन को छोड़कर गलत काम को छोड़ दें, तो प्रभु स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप माफ कर देंगे, उनके हालातों को बदल देंगे। संकट, समस्या, मुसीबत से प्रभु उनको उनके जीवन से दूर कर देंगे। जैसे निन्वे के लोगों के लिए परमेश्वर ने कहा था कि वह 40 दिन बाद समाप्त हो जाएगा, मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा। जब उन्हें यह बात पता चली कि परमेश्वर उन्हें 40 दिन बाद नष्ट कर देंगे तो वो घुटने पर बैठकर प्रार्थना उपवास करने लगे, खुद को परमेश्वर को समर्पित कर दिया। जब प्रभु ने देखा उन्होंने बुरे काम छोड़ दिए हैं, प्रार्थना उपवास कर रहे हैं, तो प्रभु ने उन्हें जीवन दान दिया, उन्होंने मन फिरा लिया था। इसी प्रकार आप भी मन फिराइए, प्रभु आपको आशीषित करेंगे। परमेश्वर आपके लिए मार्ग बनाएंगे, हर प्रकार की समस्या परेशानी से बाहर निकालेंगे। आपने कुछ गलत योजना बना ली जिसके कारण आप समस्या में पड़ गए। आप सोच रहे हैं कैसे इस समस्या से बाहर निकलूं, लेकिन परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। परमेश्वर इन्हीं बातों से आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेंगे यदि आप प्रार्थना करते हैं। जब सारा और अब्राहम गए मिस्र तो मुसीबत में पड़ गए। फिरौन सारा को अपने महल में ले गया, लेकिन परमेश्वर ने उनकी सहायता की और अद्भुत आश्चर्य कर्म किए। फिरौन जब सारा को अपनी पत्नी बनाने वाला था, उससे पहले परमेश्वर ने उसके राज्य में विपत्ति डाल दी। इस विपत्ति को देखकर फिरौन भागा भागा अब्राहम के पास गया। उसने उससे कहा, तुमने झूठ बोला है, तुम्हारी बहन नहीं तुम्हारी पत्नी है। परमेश्वर ने गलत होने से बचा लिया। परमेश्वर अब्राहम सारा के साथ खड़ा रहा, क्योंकि परमेश्वर हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य प्रभु है। इसी तरह आप अपनी गलती के कारण परीक्षा में पड़ गए हैं तो जिसने आपको बुलाया है वह विश्वास योग्य है। यदि आप प्रभु पर विश्वास रखते हैं तो वह आपको हर विपत्ति से छुटकारा देंगे। प्रभु आपके चिंता के विषय को दूर करेंगे। एक मसीही व्यक्ति के जीवन में विश्वास की यात्रा कर रहा है, जो कि हम सभी कर रहे हैं। उसे बीच में नहीं रुकना है। ऐसे भाई बहन हैं जो बीच में रुक जाते हैं, समस्याओं को देखकर, अपने परिवार के लोगों को देखकर। बाइबल बताती है उत्पत्ति की पुस्तक में कि एक तेरह नाम का व्यक्ति था जिसने उस देश से चलना शुरू किया। उसे कनान देश जाना था, लेकिन वह एक जगह पर रुक गया जिस स्थान का नाम हरान था। हरान में ही रुक गया, फिर वह आगे नहीं गया। तब परमेश्वर ने अब्राहम को वहां से बाहर निकाला। अब्राहम ने कनान देश को पहुंचा। अगर तेरा हरान में न रुकता तो वह भी परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करता। तेरा अब्राहम का पिता था। हमें रुकना नहीं है, लगातार आगे बढ़ते चला जाना है। इसीलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। आपको परिस्थितियों को नकारते हुए विश्वास की यात्रा में आगे बढ़ते चला जाना है। उस अनंत जीवन को पाने के लिए प्रार्थना में, संगति में, विश्वास में प्रभु के पीछे चलते रहें, विश्वास में आगे बढ़ते रहें। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब यहोशापात राजा के राज्य में बड़ी सेनाओं ने आक्रमण कर दिया था, उसे समझ में नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। तब वह परमेश्वर के भवन में गया और खुदावंद से घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, आपने अपने लोगों से वादा किया था कि जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर तुम्हें शत्रुओं से छुटकारा दूंगा। ऐसी प्रार्थना करने लगा। ये बड़ी भीड़ के सामने हमारा कोई बस नहीं चलता। परमेश्वर, हमें कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, लेकिन हमारी नजरें तेरी ओर लगी हुई हैं। इसीलिए हम तेरे भवन में आए हैं, तेरी उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, तुझसे प्रेयर कर रहे हैं। हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई हैं सहायता के लिए। इस परिस्थिति से हम कैसे छुटकारा पाए, कैसे निपटे, इसीलिए हमारी सहायता करें। बड़े बड़े राजा हमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं, इनसे हम कैसे युद्ध करेंगे। हम अपनी बल, शक्ति, सामर्थ्य से इनसे नहीं लड़ सकते, इसीलिए तू हमारी सहायता करें। प्रेयर करते रहे, प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। आप अकेले नहीं हैं,
आपके साथ स्वयं परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जिनको आप सबसे अच्छा अपना करीबी मानते हैं वो आपको छोड़ देते हैं। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो आपसे प्रेम करता है वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वह हमेशा आपके साथ रहेगा। जैसे अब्राहम लूत एक दूसरे से अलग हो गए क्योंकि उनके चरवाहों के बीच झगड़ा हो गया था। जब कोई अपना दूर जाता है तो बहुत दुख होता है। इसी प्रकार का दुख अब्राहम को हुआ था। मेरे प्रियो, चाहे कितने भी प्रिय लोग आपको छोड़कर क्यों ना चले जाएं, आपसे मुंह मोड़ सकते हैं आपके प्रियजन, परंतु परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 13 का 14-15 पद में लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम से बात की और कहा, जितनी भूमि तुझे दिखाई दे रही है वह मैं तुझे दूंगा। तुझे धूल के कण के समान बढ़ाऊंगा। इस भूमि पर तेरे वंशज रहेंगे। प्रभु आपके साथ हैं। आप जीवन की विपरीत परिस्थितियों को देखकर स्वयं को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आपको स्वयं को हारा हुआ महसूस नहीं करना है, खुद को विजयी महसूस करना है। लूका की पुस्तक अध्याय 24 का 6 पद, वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। जब मरियम और अन्य स्त्रियां यीशु के कब्र के पास गईं तो वहां पर बैठा हुआ एक स्वर्गदूत बोला, वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। उसने ये कहा था, गलील में मनुष्य का पुत्र पापियों के साथ में पकड़वाया जाएगा, मारा गाड़ा जाएगा, परंतु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। ये बात मरियम और अन्य स्त्रियों को याद आ गई। वह बहुत आनंदित हुई क्योंकि उन्हें वचन याद आ गया जो प्रभु यीशु ने कहा था। वह स्त्रियां गई, उन्होंने चेलों को बताया कि प्रभु यीशु जी उठा है। ऐसे प्रभु चाहते हैं कि आप वचन को याद रखें। आप अपनी विपरीत परिस्थितियों के अनुसार बाइबल के वचन को याद रखें। मनुष्य की योजनाएं अपने भविष्य के लिए होती हैं। परिवार और बच्चों के लिए बहुत सी योजनाएं होती हैं, लेकिन उसको पूरा करने में असफल रहे, जिसके कारण आप निराश हैं। लेकिन परमेश्वर के पास योजना है जिसको प्रभु आपके जीवन में पूरा करेंगे। परमेश्वर के पास आपसे बेहतर योजनाएं हैं। यदि आप चाहते हैं उस बेहतर योजनाओं को, उत्तम योजनाओं को प्रभु आपके जीवन में पूरा करे, तो आप सभी प्रभु की उपस्थिति में जाएं और उससे प्रार्थना करें। उन भली और उत्तम योजनाओं को प्रभु आपके जीवन में पूरा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके वर्तमान, भविष्य और भूत को जानते हैं। नीति वचन की पुस्तक अध्याय 19 का 21 पद में लिखा है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती हैं। आमीन। जो युक्ति परमेश्वर करता है वही युक्ति स्थिर होती है। वह योजना युगान युग स्थिर बनी रहती है। उस उत्तम योजना को आपके जीवन में पूरा करें। प्रेज द लॉर्ड। आप किसी काम को करना चाहते हैं लेकिन उस कार्य में समस्याएं, बाधाएं आ रही हैं। आपकी सारी बाधाएं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दूर हो जाएंगी। सारे बंधन प्रभु की आत्मा के द्वारा नष्ट हो जाएंगे। आप प्रभु के पीछे चलते हैं, विश्वास में बने हैं, तो प्रभु उस कार्य को पूरा करेंगे। जकरिया की पुस्तक अध्याय 4 का 6 पद पढ़ते हैं, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरूब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। जब परमेश्वर का भवन बन रहा था तो उसकी जिम्मेदारी जरूब्बाबेल पर थी। परमेश्वर ने जकरिया से कहा, जाकर जरूब्बाबेल से कह दे, न तो बल से न शक्ति से परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कार्य पूरा होगा। यदि आप कोई सा भी कार्य कर रहे हैं तो प्रभु से प्रार्थना करें। उस कार्य में रुकावटें, बाधाएं आ रही हैं तो मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि प्रभु की आत्मा के द्वारा वो सारे आपके कार्य पूरे होंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है, इस संसार में सब कुछ व्यर्थ है। बाइबल बताती है हमें 2 चीज़ें करनी हैं। पहला, आनंदित रहें। हो सकता हो आपके जीवन में परेशानी, दुख, समस्याएं हों, लेकिन आपको दुख समस्याओं पर मन नहीं लगाना है। आपको परमेश्वर पर ध्यान लगाना है, तब आप आनंदित रहेंगे। अगर आप समस्याओं पर, दुख पर ध्यान लगाएंगे तो उदास हो जाओगे, लेकिन आप आनंदित रहोगे तो शैतान शर्मिंदा होगा। दूसरा है भलाई करना। आप दूसरों की भलाई करनी है। आपको दूसरों की भलाई कर रहे हैं, उसके बदले में कुछ मिले या ना मिले, आपको उससे कोई उम्मीद नहीं रखनी है। बिना थके आपको सेवा करनी है, दूसरों की भलाई करनी है। आनंदित और भलाई करने के सिवाय जीवन में कुछ नहीं है। परमेश्वर पर विश्वास रखें, प्रार्थना में आगे बढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।
यदि आप चाहते हैं आपके साथ में आपके बच्चे भी आशीषित हो तो वचन कहता है निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 का 12 पद, तू अपने पिता और माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। आमीन। वचन के अनुसार आप अपने माता पिता का आदर करेंगे तो आपको परमेश्वर आशीषित करेगा, आपकी आयु को बढ़ाएगा, आपके साथ साथ आपके बच्चे भी आशीषित होंगे। माता पिता के द्वारा बच्चों के जीवन में आशीष आती है। यदि आप अपने माता पिता का आदर करते हैं तो माता पिता आपको आशीष देते हैं और परमेश्वर भी आशीष देते हैं। यदि आप चाहते हैं आपके बच्चे भी आशीष पाएं तो आपको अपने माता पिता का आदर करना है, तब परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे और आशीषित करेंगे। इस वीडियो को शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा हो सकता है आप अपना जीवन घटी कमी में गुजार रहे हैं, जीवन के अनेक क्षेत्रों में आप स्ट्रगल कर रहे हो क्योंकि जीवन में कर्जे हैं, पैसों की कमी है, कमाई पर बरकत नहीं है। लेकिन आप सब निराश मत हो, क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो अपने लोगों को समृद्ध बनाता है, जो आपको धन संपत्ति से तृप्त करता है। प्रभु हमें न केवल आत्मिक क्षेत्रों में आगे बढ़ाता है बल्कि आर्थिक क्षेत्रों में भी आगे बढ़ाता है। परमेश्वर अपने लोगों की घटी कमी को दूर करता है, उस गरीबी से निकालकर समृद्ध और शक्तिशाली बनाता है, राजाओं के साथ बिठाता है, उनकी घटी कमी को दूर करता है। मेरा परमेश्वर आपके फाइनेंशियल के सोर्स को खोल देगा। प्रभु का वचन कहता है यशायाह की पुस्तक अध्याय 45 का 3 पद, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इजराइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता हूँ। आपके लिए प्रभु मार्ग बनाएंगे जहाँ से आप अच्छी इनकम कर पाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आप अपने परिवार में प्रभु पर भरोसा करने वाले अकेले हों और आप परिवार के दूसरे सदस्यों को देखकर निराश होते हैं कि कब इनका जीवन बदलेगा, कब ये सही रास्ते पर आएंगे, जिसको लेकर आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। वचन पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 7 का 1 पद, और यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। आमीन। परमेश्वर ने नूह से कहा, इस पृथ्वी पर मैंने केवल तुझे ही धर्मी पाया है, जो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी है, निर्दोष है। तेरे कारण तेरा पूरा घराना बचा लिया जाएगा। अपने परिवार को लेकर जहाज में चला जा। जल प्रलय हुआ लेकिन नूह का घराना बचाया गया। यदि आप धार्मिकता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आपका घराना बचा लिया जाएगा। आपके विश्वास के कारण आपका घराना बचाया जाएगा। एक दिन आएगा जब आपके परिवार के दूसरे सदस्यों का जीवन परिवर्तित होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके हालातों को जानते हैं। प्रभु से कुछ भी छिपा नहीं है। प्रभु जानते हैं कि आपके जीवन में क्या समस्या चल रही है। बाइबल बताती है जब हाजिरा गर्भवती थी तब सारा ने ये बात सुनी तो सारा हाजिरा को परेशान करने लगी, जिसके कारण हाजिरा ने निर्णय लिया कि वो यहाँ से चली जाएगी। इसी प्रकार बहुत से लोग ऐसे हैं जो समस्याओं से भागने की कोशिश करते हैं। ऐसा होता है कि आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो आपको दुख देते हैं। वह आपके परिवार में हो सकते हैं और आपने डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ से आप दूर चले जाएंगे। जब हाजिरा सारा और अब्राहम से दूर जाने लगी तब परमेश्वर के दूत ने उसे दर्शन देकर कहा, वंश को बढ़ाऊंगा, उनकी बहुतायत के कारण कोई उन्हें गिन नहीं सकता, मैं उन्हें आशीषित करूंगा। इसीलिए तू वापस अब्राहम और सारा के पास चली जा, क्योंकि परमेश्वर ने तेरे दुख को देख लिया है। इसी प्रकार परमेश्वर ने आपके दुख को भी देख लिया है, जो आपके दुख को दूर करेंगे। आमीन।